मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखो, प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने स्वाधीनता के विषय पर चर्चा करते हुए लिखा है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वाधीनता सबको प्यारी होती है। स्वाधीनता के अभाव में किसी का भी विकास नहीं हो सकता। क्या है बच्चों, यहाँ इस कविता का कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। कविता का कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। एक क्या बताए हैं? स्वाधीनता मतलब सबको स्वाधीन रहना कैसे प्यारा है। मनुष्य को, पशु पक्षी को, सबको जो प्यारे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। नहीं तो स्वाधीनता के बिना सबका विकास रुक जाता है, वो उसको बताया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरेबद्ध ना गए पाएंगे, कनक तौलिया से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के पक्षी हैं। हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम अगर पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो रह नहीं पाएंगे, ऐसा पक्षी लोग बोल रहे हैं। हम क्या है, जो पक्षी है वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? मैं जो हूँ खुले आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ। अगर मुझे पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो मैं कभी भी विकास कर नहीं रह पाऊँगा। पिंजरे में मैं कभी भी रह नहीं पाऊँगा। कनक तौलिया से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या हो गया? कनक तीलिया मतलब सोने की अगर पिंजरा भी होगा, जैसे तीलियाँ जैसे पिंजरा भी होगा तो उससे टकरा कर भी जो हमारे पंख है वो टूट जाएंगे। अगर हमको पिंजरे में, सोने के पिंजरे में भी रख दिया जाएगा तब भी हम रह नहीं पाएंगे और हमारे पंख जो है टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूख प्यास से, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदे से। जो पक्षियाँ होते हैं, पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं बहता जल पीने वाला पक्षी हूँ। मुझे अगर कोई कटोरी में पानी दोगे तो हम वो पी के मर जाएंगे, ऐसा वो सोच रही है। भूख प्यास से हम पिंजरे में मर जाएंगे, ऐसा वो पक्षी बोल रही है। कहीं भली कुटुक निबोरी, निबोरी मतलब नीम का फल। अगर मुझे नीम का भी फल दोगे तो कनक कटोरी मैदे से मतलब सोने की कटोरी में भी खाने के दोगे तो वो नीम के फल जैसा मुझे लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, ऐसा वो बोल रही है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे तरु की फगुनी पर झूले। क्या हुआ? स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने के पिंजरे में मुझे अगर बंद भी कर दोगे तो मैं जो उड़ना है वो भूल जाएंगे। जो पक्षी बहुत दिनों तक पिंजरे में बंद रहते हैं वो उड़ना भूल जाते हैं कि नहीं? और उड़ पाते हैं क्या? नहीं, उड़ना नहीं, वो भूल जाते। वो सिर्फ सपने में देखते हैं कि मैं किसी हरियाली पर बैठा हूँ, वृक्ष पर बैठा हूँ, ऐसा वो सोच रही है। पर हरियाली वृक्ष पर बैठा हूँ और झूल रहा हूँ, ऐसा वो सोच रही है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। क्या हुआ बच्चों? उसके अरमान क्या है? वो खुले आसमान में उड़ते रहे, उसकी कोई सीमा ना हो, वो उड़ती जाए, कहीं पर वो ना रुके, वो सिर्फ उड़ती रहती है खुले आसमान में। जैसे खुले आसमान का कोई सीमा नहीं रहता, कहाँ पे शुरू होके कहाँ पे ख़त्म होगा, ऐसे ही वो उड़ती रहती। लाल किरण से चोंच खोले मतलब सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो किरण कैसे होता है? लाल होता है कि नहीं? उससे वो अपना नींद खोले और चोंच खोले और अनार के दाने वो खाने लगे, जो भी मिले उसको वो खाने लगे।